और अब समाचार विस्तार से। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में चोर अपनी सक्रियता निभाने इसी क्रम में चोरों ने मरीज के साथ आए परिजनों का मोबाइल चुरा लिया, जिसे उपस्थित परिजनों ने रंगे हाथों पकड़कर चोर की धुनाई कर दी। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज के परिजनों के सामान और मोबाइल की चोरी का मामला सामने आया। इस संदर्भ में परिजनों ने 2 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया। साथ ही एक दिन पूर्व पर्स लेकर भागे चोर को पहचान कर महिला ने पुलिस के सामने ही चोर की जमकर धुनाई कर दी। शुक्रवार के दिन हमारी बेटी को पर्स चोरी कर ली पाँच सानू बेग का मायनो तो ये मैडम का नाई तो सुनाई नहीं करी के पाचा कोतवाली थाना में जाओ जब वहाँ पे कहीं करूँ करेगी फिर परेशानी होड़ी यार आज आई हूँ 5 जाचर लेबा जो आज चोर पकड़ में आई तो कुट्टे सड़ान मत तगड़ा कुट्टे पहनना तो हाथ दो क्या तगड़ा कुट किसी चौकी है आज चौकी हॉस्पिटल के अंदर की हाँ माँ वटू आई नहीं विक्टोरिया में फिर कोई की चौकी जाओ ये चौकी में आई मैडम सुनाई कौन करी मारी। आपका नाम बताओ। कमला नाम है। हाँ बता क्या हुआ आपके साथ, आप किसको दिखाने आए हो? सब में मेरा अंकल है, उसको वो बीमार है, सांस की प्रॉब्लम थी। वहाँ क्या मैं चार्ज लगा रखा था फोन को, तो वहाँ से खींच के वो भग गया। तो मैंने बोला यार हमारा मोबाइल ले गया। मैं भग रहा था, मैं भी गिर गया। फिर पुलिस वाले ने भाग के उसको पकड़ा, पकड़ के फिर वहाँ लाए। कितने लोग हैं? अभी 2 है, लेकिन हम तो एक ही पकड़े हैं। तो हमारा तो एक ही खींचा था, तो मैं हमको उसको तो हम तो एक को ही पकड़े। मैं हम दात्री से है, किला दात्री से। नाम आपका? रामस्वरूप गुजर। हाँ जी। पहले मेरे साथ चोट हो चुकी है यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, मोबाइल खो चुका मेरा पहले भी। चार्ज पे लगा तुरंत गायब हो गया, और अभी भी भामाशा के नंबर पे लगी हुई थी मैं, तो अभी मेरा मंगलसूत्र तोड़ने का प्रयास करा इसने। सोने का है? हाँ सोने का है। अच्छा। तो हमने पकड़ा इसको। कितने जने? ये 2 जने हैं, एक तो पीछे से लेके आए और एक हम लेके आए। आपका इलाज कराना है? बच्चा भर्ती है मेरा। अच्छा कहाँ पर? ये बच्चे वार्ड में। अच्छा ठीक है। आपका मतलब प्यास करा खून? हाँ। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम आशा देवी, अजय नगर से। किशनगढ़ की रहने वाली महिला ने विधायक सुरेश टांक के पुत्रों पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। किशनगढ़ निवासी महिला निर्मला दाबाई ने किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक के पुत्रों पर जमीन को हथियाने की नीयत से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के समक्ष कार्यवाही की मांग को लेकर गुहार लगाई। दाबाई वाइफ ऑफ स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह दाबाई की पत्नी, मेरी ज़मीन अवाना पहाड़ स्थित मैं 15 सालों से कब्जा मेरी काबिज हूँ। उस पर श्रीमान सुरेश जी टांक के पुत्र राहुल टांक, उनके भाई मनीष जी टांक, अन्य लेबर सहित 40-50 लोगों ने शनिवार को मेरी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उनकी नियति है इसको डिस्प्यूट करके, इनको परेशान करके और ये ज़मीन हथियाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं पुलिस थाना मदनगंज और शहर और एसडीएम ऑफिस के तक घूमती रही, मेरी कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। कृपया न्याय दिलाया जाए और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निर्मला दाबाई, किशनगढ़। मैं आज एसपी साहब के, कलेक्टर साहब के पास आई हूँ। मुझे आशा है भाई मुझे न्याय दिलाएंगे। मिल ली मैंने, बिल्कुल आपका काम होएगा। यहाँ मुझे कोई दबाव नहीं, आपका काम होएगा। यहाँ मुझे थोड़ी आशा उम्मीद जगी है। किशनगढ़ से मुझे किसी भी प्रशासन से, पुलिस से, एसडीएम ऑफिस, किसी से मुझे मदद नहीं मिली। आज मैं यहाँ आई हूँ, मुझे राहत मिली, कलेक्टर साहब से मिली, मैं एसपी साहब से मिली। उन्होंने मुझे मेरा आश्वासन दिया है, मैडम जी घबराइए मत, आपकी ज़मीन आपकी रहेगी। हमें जमीन मिल रही है। और आपको तो दबाव में तो फोन किया, मैसेज तो आ रहा है। हाँ मुझे दबाव दिया गया। वो क्या कहते उसको बंद कर, दबाव दिया अतिक्रमणकारियों ने, डिलीट करो। हाँ फेसबुक में पोस्ट। राजस्थान के बजट पर चर्चा करते हुए उत्तर विधायक ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस सरकार को बजट और रिट मामले में आड़े हाथों लिया। को कोई इन्होंने पूरा नियमित करने का इसे कोई प्रोविजन नहीं रखा।
उधर विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रदेश कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार के इस बजट में अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। साथ ही विधायक ने कहा कि रीट मामले में भी सरकार ने अभी तक सीबीआई जांच शुरू नहीं कराई है। के साथ इस बजट में सौतेला व्यवहार किया गया है। विशेष रूप से केवल केकड़ी वाला बजट ही कहला रहा है। केकड़ी के साथ थोड़ी बहुत यदि संभाल हुई है तो वो किशनगढ़ और मसूदा की हुई, लेकिन ये हर्ष केवल इस साल नहीं हुआ। पिछले वर्ष जो अजमेर के बारे में घोषणाएं की थी उसमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। अजमेर में कहा था कि हम पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोलेंगे, अजमेर के लिए कहा था कि राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र शुरू करेंगे, ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। कहा था कि आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी का एकीकृत महाविद्यालय बनाएंगे, मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनाएंगे, विशेष योग्यजन आवासीय स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर बनाएंगे, लेकिन इनमें से एक भी चीज आज धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह का प्रांत के बजट में भी SC ST का 100 करोड़ इन्होंने रखा था, इस बार 500 करोड़ किया है, लेकिन उस 100 करोड़ में से एक पैसा खर्च नहीं हुआ। आपने पर्यटन के लिए 500 करोड़ रखा, उसको 1000 कर दिया, लेकिन 500 करोड़ में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। तो बजट केवल घोषणाओं का बजट है, तुगलकी बजट है, कभी पूरा न होने वाला बजट है। कारण कि 1.25 लाख करोड़ की घोषणाएं की हैं, जबकि रेवेन्यू के अंदर केवल आपने 13,000 रुपये का ही वृद्धि बताई है। पहले का भी रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पहले का पिछले वर्ष में भी केवल दिसंबर तक 63% हुआ था, और आज 116% कैसे हो जाएगा इसका पता नहीं। राजस्थान को कर्जे में डूब रहे हैं। राजस्थान पे 5.5 लाख करोड़ का कर्जा पूरा होने जा रहा है, जिसके आधार पर प्रत्येक परिवार पर 3.5 लाख रुपए का कर्जा होगा। बेरोजगार इससे परेशान है। इन्होंने घोषणा की 1 लाख हमने नौकरियां दी, 1 लाख में से केवल इन्होंने 39,000 दी हैं। 61,000 तो हमारे समय की नौकरियां हैं, और 1,78,000 की घोषणाएं 3 बजटों में की थी, उसे केवल यदि 39,000 दोगे तो इस साल जो नई 1 लाख कर रहे हो कब करोगे कोई पता ठिकाना नहीं है। संविदा कर्मियों को कोई इन्होंने पूरा नियमित करने का इसे कोई प्रोविजन नहीं रखा, और बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई कि राजस्थान में 27% बेरोजगारी है, जो कि देश भर का जो एवरेज है वो 6.7% है। और ग्रेजुएटों का तो हाल और बुरा है। राजस्थान के अंदर 22.5 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, जो 16.5 लाख तो पंजीकृत हैं, और कुल 65 लाख बेरोजगार हैं। उसके विषय में बजट में नगर निगम बस संचालकों ने अपनी हड़ताल जारी रखते हुए विरोध प्रदर्शित कर अपनी मुख्य मांगे रखी। संचालकों ने अपनी प्रमुख मांगों में वेतन बढ़ाने की मांग रखी। हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त हुई है। कोरोना महामारी के दौरान हमने रात और दिन यहाँ पर सेवा दी है। नगर निगम बस संचालकों की हड़ताल लगातार जारी है। बस संचालकों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी प्रमुख मांगे हैं जो कि पूरी नहीं की जा रही हैं, जबकि रात दिन उनके द्वारा पूरी ईमानदारी से कोरोना काल में ड्यूटी निभाई गई। दिलीप कुमार, JSU प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ड्राइवर के पद पर काम करता हूँ। यहाँ पर 3 साल से जो ये बंदे काम कर रहे हैं, जो कि आपको बताया गया कि ना तो किसी प्रकार का सैलरी बढ़ाई गई है, 12,000 में सैलरी मिलती है, ना SI कार्ड है, ना ज्वाइनिंग लेटर है, ना हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त हुई है। कोरोना महामारी के दौरान हमने रात और दिन यहाँ पर सेवा दी है। जिस प्रकार से खाद्य सामग्री आम जनता में बांटी गई, हमें एक चावल का दाना भी नहीं मिला। ठीक है साहब, हम 6 बजे आते हैं, रात को 8 बजे आते हैं। प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि हमारे मांगे पूरी करो। जो मेरे समस्त भाई लोग हैं, इनके अनुसार जो ये बात है कि चक्का जाम हो। यहाँ 34 आदमी का स्टाफ है। हम 3 साल से ये गाड़ियाँ चला रहे हैं, और हमें 12,000 सैलरी मिल रही है, और गरीब आदमी है, 12,000 से हमारा गुजारा नहीं होता है। ठीक है, और हमें ना SR कार्ड मिला, ना PF के पैसे आ रहे हैं, किसी भाई के आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे हैं, और आए दिन झगड़ा होता, कंपनी कोई एक्शन नहीं लेती है। हम खुद कंपनी बोलती है आप अपने स्तर पे सल्टारा करो,
तो और ना हमें ज्वाइनिंग लेटर मिला, ना बोनस मिला आज तक हमें। तो हमारी मांगे पूरी करो, हम बस चलाने के लिए तैयार हैं 34 आदमी। और ड्यूटी हमारी सुबह 6 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे तक यहाँ पे गाड़ियाँ चला के फिर घर जाते हैं। तो हमारी ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा है और पेमेंट कम है। आज कितने दिन हो गए? और हम कल से 2 दिन हो गए चक्का जाम करके खड़े हैं। पॉक्सो एक्ट में नामजद आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के विरोध में हटुंडी ग्राम वासियों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। ग्राम वासियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पोक्सो एक्ट में नामजद मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर हटुंडी ग्राम वासियों ने एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही हटुंडी निवासियों ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। सर ये ब्यावर की है और हमारे गांव में ससुराल है। इसका क्या बाल विवाह हो गया था। फिर अभी क्या इसकी सासू बीमार थी तो उस हिसाब से मिलने के लिए भेजा था सासू के पास। तो एक कोई लड़का है जो इनके इस मम्मी के साथ में कोई पहले कामकाज करता था, जान पहचान थी। उसने इसको झूठा फ़ोन किया कि भाई तेरे पापा बीमार है। तो उस हिसाब से लड़की ने उस पर भरोसा कर लिया। फिर वो ब्यावर रास्ते में क्या हुआ, अब क्या होने वाला ध्यान नहीं है। 25 से 2-3 दिन पहले ये लड़की मिली थी। फिर थाने में लेके आए थे ब्यावर से। थाने में लाए तो अब इसका जो कहना है कि साहब हाथ तो इसके मेडिकल के लिए ले गए। वहाँ मेडिकल पे पुलिस वालों ने डराया इसको कि तू नाबालिग है, अगर तूने लड़के का नाम लिया है मेडिकल कराया तो तुझे 2 साल 2.5 साल जो भी तेरी उम्र बाकी है तुझे जेल रहना पड़ेगा। फिर 164 में भी यही हाल हुआ। इसको बुलाया कि थाने में आना किसी काम से, हाथों हाथ गाड़ी में बिठा के कोर्ट के बाहर ले आए और कोर्ट के बाहर इसकी मम्मी को दूर खड़ा कर दिया और इस लड़की को बोला कि तू लड़के का नाम मत लेना, लड़के का नाम लेगी तो तुझे 2.5 साल 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। इस वजह से ये डर गई थी। हमारी यही मांग है कि सबसे पहले तो जो भी जांच अधिकारी है उसको इस जांच से हटाया जाए। कौन से थाने का मामला है ये थाना आदर्श नगर का मामला है। और दूसरी बात, इसके 164 के बयान भी वापस हो और इसका मेडिकल कराया जाए, क्योंकि अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहा है। और इतना कृत्य करने के बाद अगर अपराधी घूम रहा है तो आम जन को क्या भरोसा होगा पुलिस पर। पुलिस खुद मिली हुई है इसके अंदर। मेरा नाम जाकिर हुसैन है और एक मैं समाज सेवक हूँ हटुंडी से। तो कुछ धाराओं में किसी चीज में कोई मुकदमा भी दर्ज सर मुकदमा दर्ज है पॉक्सो एक्ट के अंदर। FIR दर्ज है। गोपाल नाम से है और उसके सहयोग में उसकी बुआ और बुआ का लड़का। तो क्या चाहते हो आप लोग? भाई हम ये चाहते हैं कि जो मुलजिम घूम रहा है उसको गिरफ्तार किया जाए तुरंत। गोपाल और उसकी बुआ उसका लड़का। आपका कहना है मुकदमा दर्ज हो गया, नामजद उसके नामजद है, उसके बावजूद भी ना गिरफ्तारी हो रही है, ना लड़की का मेडिकल हुआ, ना पॉक्सो ब्यावर का है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामिनी।